सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में विमला अपने बेटे सुनील के साथ रहती थी। विमला के पति का देहांत हो चुका था। विमला की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह गांव के एक सेठ के घर में पानी भरने का काम करती थी। सेठ और सेठानी पैसे कम और मेहनत ज्यादा करवाते थे। यही नहीं, बल्कि सेठानी तो उससे बार बार यह एहसास दिलाती कि वो एक विधवा है। विमला चुपचाप उसके ताने सुनती। एक दिन जब शाम को विमला घर वापस आई, तब सुनील ने उसे कहा, माँ, स्कूल में मास्टर जी ने घर से पैसे लाने को कहा है। तुम मुझे कल पैसे दे देना। क्यों? पैसे किस लिए मंगाए हैं? तेरी फीस तो जमा कर दी है मैंने। तब सुनील ने खुश होकर कहा, माँ, तुम्हें मालूम है अगले सप्ताह होली आने वाली है और हम सब स्कूल में होली खेलेंगे। साथ ही मिठाई भी बटेगी। मास्टर जी ने कहा है कि अपने अपने घर से रंग गुलाल लाना और मिठाई के लिए पैसे भी लाना। कल तुम मुझे पैसे दे देना ना माँ, और होली से 2 दिन पहले रंग और गुलाल दिलवा देना। यह सुनकर विमला सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और तू होली से पहले स्कूल से छुट्टी कर लेना। तेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं। अगर किसी ने रंग डाल दिए तो क्या पहनेगा? विमला की बात सुनकर सुनील रोने लगा। उसने रोते रोते कहा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि होली में भी हम खेल नहीं सकते? इस बार मैं होली जरूर खेलूंगा। यदि स्कूल नहीं जाने दोगी तो मेरे लिए घर में ही गुजिया और मिठाई बनाओ। मैं अपने दोस्तों के साथ यही होली खेलूंगा। हाँ हाँ, ठीक है। अभी काफी दिन है, होली में देखेंगे। और हाँ, स्कूल के कपड़ों को बचा कर रख, होली का रंग उसमें न लगने पाए। होली से 4 दिन पहले सुनील ने घर आकर बताया, माँ, कल स्कूल में होली मनाया जाएगा और परसों से छुट्टी। तुमने स्कूल जाने को मना किया है ना? लेकिन अब मेरे लिए घर में ही गुजिया और मिठाई बनाओ। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। कल मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। अगले दिन विमला सेठ जी के घर गई और उनसे कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है। उसके लिए इस होली पे गुजिया और मिठाई बनानी है, जिसका सामान मुझे लाना है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। विमला बोल ही रही थी कि सेठानी गुस्से से बीच में बोलती है, वाह रे वाह, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा पति मर चुका है और तू होली खेलेगी? हमारे गांव में विधवा को कोई त्योहार मनाने का हक नहीं है। सारे संस्कार भूल गई है अपनी। विमला को सेठानी की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वे अपने बच्चे के लिए कोई भी अपमान झेलने को तैयार थी। तभी उसने कहा, मालकिन, आप नाराज ना हो। मैं तो केवल अपने बच्चे का मन रखने के लिए मिठाई बनाना चाहती हूँ, और होली भी वही खेलेगा, मैं नहीं। हाँ हाँ, बच्चे का तो बस बहाना है। तेरा मन कर रहा होगा मिठाई पकवान खाने का। सुन, यहाँ कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। चुपचाप जा और अपना काम कर। मालिक, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे बच्चे का दिल टूट जाएगा मालिक। सुन, यहाँ हमने पैसे खैरात में नहीं बांटने हैं। अपना ये रोना किसी और के सामने जाके रो। जब देखो मुंह उठा के भीख मांगने आ जाती है। मालकिन, मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, पैसे उधार मांग रही। अगले महीना तनख्वाह में से काट लेना। नहीं, होली के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिलेगा। काम करना है तो कर, नहीं तो मत कर। कोई मजबूरी हो तो उधार दे भी दे, लेकिन मौज मस्ती के लिए उधार नहीं मिलेगा यहाँ पर। विमला घर वापस आ गई। उसने सुनील से कहा, माफ करना बेटा, मुझे पैसे नहीं मिले, इसलिए हम इस होली कोई पकवान नहीं बना पाएंगे।
और होली भी नहीं खेल सकेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर सुनील रोने लगा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वो रोते रोते ही सो गया। विमला अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी, काश सुनील के पापा अभी जिंदा होते तो उसे यह दिन देखने को ना मिलता। छोटी होली के दिन सुनील उदास अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था। विमला भी घर पे बहुत उदास बैठी हुई थी क्योंकि घर में कुछ खाने को नहीं था। तभी स्कूटर से मास्टर जी सुनील के घर आए। उन्होंने विमला से कहा, विमला बहन, सुनील को होली उत्सव में स्कूल क्यों नहीं भेजा? देखो बच्चे कितना मजे से होली खेल रहे थे। मास्टर जी, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। आप हमारी आर्थिक स्थिति भली भांति जानते हैं। मैं जैसे तैसे उसके स्कूल की फीस जमा कर पाती हूँ और उसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं। अगर वो भी रंग से खराब हो जाते तो मैं नए कपड़े कहाँ से लाती। यह सुनकर मास्टर जी ने कहा, जब सुनील स्कूल नहीं आया तो मैं समझ गया था। स्कूल में काफी मिठाई और रंग गुलाल बच गए थे, इसीलिए मैं ये सब सुनील के लिए ले आया हूँ। यह कहकर मास्टर जी ने मिठाई का थैला विमला को दे दिया और वो चले गए। मास्टर जी के जाने के बाद विमला सुनील के पास जाके बोलती है, सुनील बेटा उठो, देखो तुम्हारे लिए क्या आया है, ढेरों मिठाइयाँ और रंग गुलाल। हाँ हाँ, अभी अभी तुम्हारे मास्टर जी आए थे, उन्होंने तुम्हारे लिए ये मिठाइयाँ और रंग दे के गए हैं। सुनील खुशी से नाचने लगा। अपने बेटे को खुश देखकर विमला की जान में जान आई। विमला ने सुनील को मिठाई दी और बाकी की मिठाई उठाकर रख दी। यह देखकर सुनील ने कहा, माँ तुम भी तो मिठाई खा लो, तुम क्यों नहीं खा रही? यह सुनकर विमला ने कहा, बेटा थोड़ी सी मिठाई है, तू बाद में खा लेना। अगले दिन होली थी। विमला सेठ जी के घर पानी भरने चली गई। वहीं सुनील रंग लेकर होली खेलने चला गया। विमला जब सेठ जी के घर पानी भरकर ले जा रही थी, रास्ते में उसे सुनील मिल गया। उसने कहा, माँ तुम आज भी काम कर रही हो? आज मेरे साथ होली खेलो, मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। अरे नहीं बाबा नहीं, पागल हो गया है क्या? होली मैं नहीं खेलती। नहीं माँ, आज तो मैं रंग लगा के रहूंगा। आप कभी होली नहीं खेलती हो मेरे साथ। विमला ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना। उसने विमला के ऊपर रंग डाल दिए। ये क्या कर दिया बेटा? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? अब मैं इस हालत में सेठ जी के घर कैसे जाऊंगी? अगर मैं अपने घर गई तो बहुत देरी हो जाएगी, उनके यहाँ होली महोत्सव है। एक काम करती हूँ, ऐसे ही चली जाती हूँ, बाद में कर लूंगी। विमला उसी साड़ी में सेठ जी के घर पहुंच गई। विमला को ऐसी हालत में देख वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान रह गए। सेठानी गुस्से में बोली, आखिर तू मानी नहीं, होली खेल ही ली तूने, पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। नहीं नहीं मालकिन, बच्चे ने रंग डाल दिया, मैंने किसी के साथ होली नहीं खेली। लेकिन सेठानी ने गुस्से में कहा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, आज से मेरे घर पानी भरने की जरूरत नहीं है, कल से तू काम पे मत आना, समझी? सेठानी की बात सुनकर विमला रोने लगी और उसने कहा, मालकिन हम भूखे मर जाएंगे, हम पे दया करो, मुझे काम से मत निकालो। लेकिन सेठानी नहीं मानी। तभी सेठ जी का लड़का मोहन वहां आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जब वो कह रही है कि उसने होली नहीं खेली तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? और यह विधवा है तो क्या, इसका क्या गलती है इसमें? तू चुप कर, हमारे गांव में विधवा होली का रंग नहीं लगा सकती। तू अंदर जा, यह हम औरतों का मामला है। ठीक है, यदि विधवा होली नहीं खेल सकती तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, फिर इसे सारे हक मिल जाएंगे। यह कहकर मोहन ने गुलाल को बिमला की मांग में भर दिया। सेठ और सेठानी बस देखते ही रह गए। मोहन, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? यह एक विधवा की मांग क्यों भर दिया तूने? इस लड़की ने पागल करके रख दिया है मेरे बेटे को।
आज से यह मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता हूँ। होली के दिन विमला विधवा से सुहागन बन चुकी थी और अनाथ सुनील को पिता का सुख मिल गया था। मोहन विमला और सुनील को लेकर शहर चला गया। अब वे तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।